गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 17 और उसमें हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग और डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर्स, जिसके हमने 10 पॉइंट कवर कर लिए थे पिछली वीडियो में। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, आज उसके हम पॉइंट नंबर 11 पे बात करेंगे। कैपिटल मार्केट कंडीशंस। कैपिटल मार्केट की जो कंडीशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कैपिटल मार्केट कंडीशंस का मतलब कई बार तो कैपिटल मार्केट में डिप्रेशन की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है, तो कुछ टाइम बूम की कंडीशंस देखने को मिलती है। इफ़ द मार्केट इज़ डिप्रेस्ड, यानी कि जिस टाइम कैपिटल मार्केट में डिप्रेशंस का टाइम पीरियड होता है, तो ऐसे में कंपनी को इक्विटी शेयर इशू नहीं करने चाहिए, बल्कि वो अपनी फाइनेंस रिक्वायरमेंट के लिए फंड रेज करने के लिए इक्विटी शेयर की बजाय क्या इशू करेगी, डिबेंचर्स इशू करेगी। क्योंकि ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी की बजाय सेफ्टी को प्रेफर देंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, यानी कि अगर कैपिटल मार्केट में डिप्रेशन की बजाय बूम का टाइम पीरियड है, तो ऐसे में एक कंपनी या फर्म को अपनी फाइनेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फंड के जो वेरियस सोर्स हैं, ठीक है, उनमें कौन से सोर्स को इशू करेगी, इक्विटी शेयर को इशू करेगी। क्योंकि ऐसे में जो इन्वेस्टर हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी को प्रेफर करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द फर्म। एक फर्म की क्रेडिट स्टैंडिंग भी कैपिटल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट डालती है। जिस फर्म की क्रेडिट स्टैंडिंग हाई होगी वो फर्म फाइनेंस के जो वेरियस सोर्स हैं उनसे ईजिली अपने रिक्वायर फाइनेंस को रेज कर सकती है। इसके अदर जिस फर्म की क्रेडिट स्टैंडिंग पुअर है, ठीक है, उसे फाइनेंस के वेरियस सोर्स से फाइनेंस कलेक्ट करने में प्रॉब्लम फेस करनी होगी, यानी कि वो इजीली फाइनेंस कलेक्ट नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है लीगल रिक्वायरमेंट्स। गवर्नमेंट इशू गाइडलाइंस फॉर द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर के लिए टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करती है। इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते टाइम, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते टाइम ये गाइडलाइंस और फ्रेम बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट लॉ के जो रिलीवेंट प्रोविज़न हैं जो गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हैं उन सभी को भी ध्यान में रखना होता है। उनके अकॉर्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है। इन एडिशंस, इसके अलावा सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एंड द नॉर्म सेट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये भी टाइम टू टाइम कुछ नॉर्म्स, कुछ गाइडलाइंस सर्टेन, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर के रिगार्डिंग इशू करते हैं। तो इन सभी को भी ध्यान में रखना होता है। इनके अकॉर्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब फाइनेंस रेंज करने से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, फ्लोटिंग कॉस्ट। लाइक जिसमें इंक्लूड करेंगे अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिसिटी, ठीक है, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, फ्लोटिंग कॉस्ट के एग्जाम्पल हैं। नॉर्मली फ्लोटिंग कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेप्ट इज लोअर देन द इशू ऑफ शेयर्स। अगर हम नॉर्मली चेक करें तो डेट्स को रेज करने की जो कॉस्ट है, ठीक है, वो लोअर होती है जितने भी हमारे अदर फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, लाइक इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। अगर इनसे हम कंपेयर करें तो जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो सबसे कम किसकी होती है, डेट्स की होती है। इसलिए फ्लोटेशन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फर्म को शेयर की बजाय डेट्स रेज के थ्रू अपना जो रिक्वायर फाइनेंस है वो रेज करना चाहिए। बट फ्लोटेशन कॉस्ट को रिड्यूस करने का एक अदर मेथड भी है, यानी कि कंपनी को अपने इशू का साइज इंक्रीज कर देना चाहिए। अगर साइज लार्ज साइज पे शेयर्स इशू किए जाएंगे तब भी जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो कम हो जाती है।
नेक्स्ट है लिवरेज रेशियो फॉर अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेते टाइम एक फर्म के डेट इक्विटी रेशियो को सेम इंडस्ट्री के अदर फर्म के डेट इक्विटी रेशियो के साथ कंपेयर किया जाता है। अब कंपेयर करने पर अगर दोनों फर्म के डेट इक्विटी रेशियो में अगर डिफरेंट आता है तो जो ये डिफरेंट है ये मैनेजमेंट के लिए वार्निंग का काम करता है। यानी कि इससे जो मैनेजमेंट है उसे जो डेविएशंस आए हैं, जो डिफरेंस आए हैं, उनके रीज़न को फाइंड आउट करना चाहिए। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर का नेचर भी कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। इन्वेस्टर्स को उनके रिस्क और रिटर्न मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका रिस्क और रिटर्न के प्रति जो उनका एटीट्यूड होता है, इस बेसिस पे इन्वेस्टर को डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है। सम इन्वेस्टर्स आर ऑफ एंटरप्राइजिंग नेचर। कुछ इन्वेस्टर एंटरप्राइजिंग नेचर के होते हैं, मीन्स वो हायर रिटर्न अर्न के लिए, हायर रिस्क उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे में एक कंपनी को इन्वेस्टर्स की इस विशेष को पूरा करने के लिए इक्विटी शेयर इशू करने चाहिए। ऑन द अदर हैंड सम इन्वेस्टर आर ऑफ कंजर्वेटिव नेचर। जबकि जो कुछ इन्वेस्टर होते हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, मीन्स वो दे डू नॉट वांट टू टेक हायर रिस्क। वो हायर रिस्क नहीं उठाना चाहते, ठीक है। तो इसका मतलब वो लोअर रिटर्न से ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो ऐसे में एक कंपनी को अपने इन्वेस्टर की नीड को पूरा करने के लिए या तो डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर इशू करने चाहिए, ना कि इक्विटी शेयर। अब देखो, अगर मैं रिस्क की बात करूं तो जो मैंने यहाँ पे वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज बताए हैं फाइनेंस के, हाईएस्ट रिस्क किस में होता है? इक्विटी शेयर में, ठीक है। बट जो हायर रिटर्न है वो किससे मिलती है? इक्विटी शेयर से। तो उसके अपने बेनिफिट, ठीक है, और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। ऐसे ही अगर मैं रिस्क फ्री सोर्स की बात करूँ फाइनेंस के, तो वो कौन सा है? डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर की पेमेंट करना कंपलसरी होता है ना। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टर के लिए जो डिबेंचर्स है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये रिस्क फ्री सोर्सेज हैं। बट इनमें रिटर्न कम होती है, किसके कंपैरिजन में? इक्विटी के कंपैरिजन में। अब इक्विटी में रिटर्न तो ज़्यादा है बट उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। तो ये चेक करना पड़ेगा, इन्वेस्टर का नेचर देखेंगे कि जो इन्वेस्टर हैं वो एंटरप्राइजिंग नेचर के हैं या कंजर्वेटिव नेचर के हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग एक कंपनी को अपने रिक्वायर फाइनेंस को पूरा करने के लिए वेरियस सोर्स इशू करने चाहिए। नेक्स्ट है कंसल्ट विद इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड लेंडर्स। एक फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में वेरियस सिक्योरिटीज या फाइनेंस के जो वेरियस सोर्स हैं उनका रेशियो डिसाइड करते टाइम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और लेंडर्स के ओपिनियन पता होना चाहिए। मीन्स पहले उनसे उनके ओपिनियन लेंगे और फिर उसके बेसिस पे एक फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में जो वेरियस सोर्स या सिक्योरिटीज है उनका रेशो डिसाइड किया जाएगा। क्यों उनसे उनके ओपिनियन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं, लेंडर्स होते हैं, उनके पास लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज के कैपिटल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन होती है। इसके साथ साथ उनको ये भी पता होता है कि प्रेजेंट पे कैपिटल मार्केट में कौन सी वेरियस सिक्योरिटीज़ की डिमांड है। इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर के अबाउट, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिसीजन लेते टाइम उनके ओपिनियन को जानना यूजफुल हो सकता है। और वैसे भी रियल में जो फाइनेंस अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है, वो इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और लेंडर्स यही फाइनेंस अवेलेबल करवाते हैं फ्यूचर में। इससे ये पता चल जाता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस टाइप की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहती है।
नेक्स्ट है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एटीट्यूड भी एक फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करता है। कैसे इफ़ेक्ट करता है वो देखिए। वेरियस फर्म का जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, वो स्किल, जजमेंट और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनमें डिफरेंस पाया जाता है। यानी कि ये तो नहीं होता कि जितने भी एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें जो मैनेजमेंट है उनमें सेम स्किल, जजमेंट और एक्सपीरियंस हो, ये तो डिफरेंट होता है। तो कुछ एंटरप्राइज के जो मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए हायर रिस्क उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो ऐसा मैनेजमेंट है वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में मोर डेट्स को यूज़ करेगा, क्योंकि जो डेट है वो फाइनेंस या फंड के जो वेरियस सोर्स हैं उनमें चीपेस्ट सोर्स है कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑन द अदर हैंड सम मैनेजमेंट आर कंजर्वेटिव नेचर, लेकिन कुछ मैनेजमेंट कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, यानी कि वो हाई रिस्क के लिए रेडी नहीं रहते। तो ऐसे जो मैनेजमेंट है वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट्स की बजाय इक्विटी शेयर को ज़्यादा यूज करेंगे। तो इस तरीके से मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है, ठीक है, वो भी एक फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट डालता है। कैपिटल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट डालने का मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में फाइनेंस के जो वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं उनके रेशियो की बात कर रहे हैं।